हेलो व्यूअर्स, मैं हूं प्राची प्रियदर्शनी और मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ क्रेयॉन की ज्ञानशाला सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ज्ञानशाला सीरीज़ में बात करने वाले हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। नाउ व्हाई अबाउट दिस प्रोजेक्ट? क्योंकि ये प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लगातार कुछ ना कुछ ये सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे कि ये प्रिंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं, आज सुबह का ही है, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि 12 लैंडमार्क बिल्डिंग्स हैं जिसको कि डिमोलिश किया जाएगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इसका इतना ऑपोजिशन हो रहा है, इसमें क्या क्या बदलाव ये लाएगा दिल्ली में, ये सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है दिल्ली में, जो मेन एरिया है जो वहाँ पर है, तो उनको जो है सबसे पहले तो डिमोलिश करना पड़ेगा। जो डिमोलिश करने का टोटल एरिया है दैट विल बी अराउंड 4,58,820 स्क्वायर मीटर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है कि जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो नई बनेगी बाय 2022। अब 2022 तक क्यों? क्योंकि 2022 में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जब हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे हो तो उस ईयर से हम एक नई पार्लियामेंट में अपना सेशन लें। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट का, जिसमें कि उनका एम ये है कि जो 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच है जिसको कि सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, वो बेसिकली ल्यूटेंस दिल्ली जो है वहाँ पर ये स्ट्रेच है। और इसको जो ल्यूटेंस दिल्ली है उसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया था 1930 में। तो उसको जो है पूरा उसका मेकओवर करना है, लेकिन पूरा उसका ओवरहॉलिंग करनी है, पूरा उसको नया बनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अपना ग्रीन सिग्नल जनवरी 2021 में दिया था। तो अब जो पार्लियामेंट बनेगा वो हमारी करंट एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से अराउंड 3 टाइम्स बिगर होगा। हमारी करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो अराउंड 93 ईयर्स टू 94 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है और जिसके लिए 86.1 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो यूज होने वाला है। ओके, अब ये ल्यूटेंस दिल्ली, मैंने एक जगह वर्ड यूज किया था, तो ये ल्यूटेंस दिल्ली है क्या? तो एडविन ल्यूटेंस एक इंग्लिश आर्किटेक्ट थे जो अपनी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश कंट्री हाउसेस, वॉर मेमोरियल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स भी डिज़ाइन करी थी। अब न्यू दिल्ली को डिज़ाइन करने में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो उनके इस रोल को याद रखने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, न्यू दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज ल्यूटेंस दिल्ली। सर एडविन ल्यूटेंस अलॉन्ग विद हर्बर्ट बेकर इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट के मेन आर्किटेक्ट थे। सो नाउ अब आपको पता चल गया कि इसको ल्यूटेंस दिल्ली क्यों कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि नई पार्लियामेंट की ज़रूरत आखिर है क्यों? तो अगर हम अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लें, जिसके कंस्ट्रक्शन को अराउंड 6 साल लगे थे और इसकी ओपनिंग सेरेमनी 18 जनवरी 1927 को हुई थी हमारे वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑलराइट, तो अब ये ऐसा नहीं है कि एकदम से गवर्नमेंट को ख्याल आया चलो भाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग चेंज कर देते हैं और एकदम से ये प्रोजेक्ट आ गया। सबसे पहले इसका जो प्रपोजल था वो 2010 में आया था, जब ऐसा ज़रूरत महसूस हुई थी कि अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग को चेंज करना चाहिए। ओके, तो 2012 में जो हमारी लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, उन्होंने एक कमेटी भी सेटअप करी थी जिससे कि जो हमारी करंट बिल्डिंग है उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमको सुझाए जाएं, हमको बताए जाएं, उसके लिए एक कमेटी भी सेटअप हुई थी। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है नई पार्लियामेंट बनने के लिए कि एक डीलिमिटेशन होने वाला है 2026 में। अब इसको ऐसे समझिए कि पहला जनरल इलेक्शंस इंडिया में कब हुआ था? दे वर हेल्ड इन 1951। तो जो पहला सेशन था वो 13 मई 1952 को हुआ था। ऑलराइट, और उसमें 489 लोकसभा सीट्स थी। अब जो हमारी 17th लोकसभा सीट है उसमें अराउंड 543 एमपीज हैं और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि डीलिमिटेशन के बाद जो एमपीज का नंबर है वो 800 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो करंट पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें फैसिलिटीज़ भी कम है,
उसमें उतना स्पेस नहीं है, और कि वो इतनी ज़्यादा लार्ज सिटिंग को अपने अंदर होल्ड करे। ओके, और अगर कभी जॉइंट सेशन लेना होगा तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एडअप करेगा। अभी हम जैसे ये आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आर करेंटली पैक्ड टू कैपेसिटी, और उनमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि और सीट्स ऐड करी जा सके। और जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है वो क्रैम्ड है। फर्स्ट 2 रोज के अलावा कहीं पर भी डेस्क नहीं है, और जो सेंट्रल हॉल है उसकी सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 440 लोगों की है। तो जब जॉइंट सेशंस होते हैं तो आयल जो है, उसके अराउंड जो आयल है उसमें टेम्पररी सीटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इट इज़ एविडेंट टू यू, आपको समझ में आ रहा होगा कि द नीड इज़ इनएविटेबल। अब ज़रूरत है कि हम एक नई पार्लियामेंट को बनाएं। तो अब नई पार्लियामेंट के फीचर्स क्या होंगे? इट इज़ गोइंग टू बी अ 4 स्टोरी स्ट्रक्चर जिसका टोटल एरिया होगा 64,500 स्क्वायर मीटर्स। इसकी सीटिंग कैपेसिटी 1224 एमपीज की होगी, जिसको बनने में टोटल कॉस्ट आएगी 970 करोड़। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका एस्टिमेटेड कंप्लीशन 2022 तक देखा जा रहा है। ये पार्लियामेंट का जो होलसेल नया बिल्डिंग बन रहा है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, और इसमें ये कुछ एडिशंस हैं, जैसे कि एक लाइब्रेरी होगी, लाउंज फॉर एमपीज, कमिटी रूम्स, डाइनिंग एरिया और बहुत ही ज़्यादा पार्किंग स्पेस। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। और जो एक सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उसकी तरह इस बिल्डिंग में एक सेंट्रल हॉल नहीं होगा। तो अब इतने सारे मार्वलस फीचर्स के पीछे दिमाग किसका है? हु इज़ द मैन बिहाइंड द मेक ओवर? तो ही इज़ बिमल पटेल। ही इज़ अ आर्किटेक्ट फ्रॉम गुजरात, जिनका ओवर 35 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस है इन आर्किटेक्चर। ये पद्मश्री अवॉर्डी भी हैं, और इनकी डिज़ाइन की हुई जो दूसरी फेमस बिल्डिंग्स हैं, दे आर IIM अहमदाबाद, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, स्वर्णिम संकुल एट गांधीनगर। तो अभी तक तो सब कुछ देखने सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? रोड ब्लॉक्स कहाँ पर आए हैं? तो एज यू कैन सी कि our country has been hit very badly by the second wave of COVID-19. It has had devastating effects of second COVID wave. काफ़ी सारी families destroy हुई हैं, काफ़ी सारे लोग you must have seen in the videos कि एक एक सांस के लिए, मतलब my heart really goes out for those people जो बेचारे एक एक सांस के लिए तड़प तड़प के अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में there is a outrage from public कि फंड को डाइवर्ट करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट को तुरंत ही रोकना चाहिए और उसको कोविड रिलीफ फंड में लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसे टाइम पे बिल्कुल भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जिस कंट्री में हैं पहले उसके लोगों की जान बचानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस जो मैंने आपको बताया, इस एरिया को बनने में काफ़ी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिमोलिश करी जानी है। सो यू कैन सी देयर आर 12 बिल्डिंग्स दैट विल बी डिमोलिश्ड। दे आर लाइक शास्त्री भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, विज्ञान भवन, कृषि भवन, नेशनल म्यूजियम, वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस, उद्योग भवन, रक्षा भवन। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंटलिस्ट आर सेइंग कि एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये हमारी पुरानी दिल्ली की एक तरह से धरोहर हैं। These are very old buildings and Delhi is recognized by these buildings. और सेकेंडली जो नेशनल म्यूजियम है उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, बोथ इंडियन एंड इंग्लिश, विच आर मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन? 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि इतनी ब्रिटल कंडीशन में है, इतनी डेलिकेट कंडीशन में है कि उनको शिफ्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अगर वो हमारा जो हेरिटेज है वो सब लॉस हुआ तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एंड ऑफ कोर्स द थर्ड रीज़न इज़ दैट कि जो ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है जो कि 7 मई को आई थी। उसमें उन्होंने बोला है कि जो ल्यूटेंस दिल्ली जिस टाइम पे ये प्लान हुआ था इन द अर्ली 1920s, उसमें करीब 20 जामुन के ट्रीज़ हैं जो कि उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उनको उखाड़ना पड़ेगा, एंड दे आर नियरली 100 years old. So you can see that it is fair enough. Public has its own reason to oppose for this project, and government has its own reason कि अगर भाई 2026 में डिलिमिटेशन होना है, हमने ये प्रोजेक्ट रोक दिया, तो फिर नई सिटिंग कैसे हो पाएगी? कैसे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो ऑलरेडी थोड़ा सा जर्जर हो रही है, कमज़ोर हो रही है, वो कैसे और एमपीज एडजस्ट करेगी? ऑल राइट,
So I'm sorry for this. So you can see this is the construction work that is going on. It has already started, and लेट्स सी व्हाट हैपन्स. काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट फेस कर रही है पब्लिक से काफ़ी गुस्सा और काफ़ी नाराज़गी. अब देखना ही है कि गवर्नमेंट इसको एज पर शेड्यूल कंटिन्यू रखती है या बंद करती है या कैसे गवर्नमेंट ऑल टैकल करेगी. तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. And that was all in this presentation. I hope you liked it, and please stay safe, stay at home, and take care of your family, and also take care of your health.